कर्मचारी पर पूर्व में प्रपत्र गठित कर वरीय अधिकारी को भेजी गई है। उक्त राजस्व कर्मचारी के खिलाफ पूर्व से कई आरोप लगते आ रहे हैं। कर्मचारी ने विवादित जमीन का कर दिया म्यूटेशन। पूर्णिया पूर्व अंचल क्षेत्र के राजस्व कर्मचारी द्वारा रुपया लेकर विवादित जमीन का म्यूटेशन करने का मामला प्रकाश में आया है, जिसको लेकर गुरुवार को अंचलाधिकारी जयंत कुमार गौतम ने स्थल निरीक्षण कर मामले की पूरी जानकारी लिया। मामला हल्का 12 चांदी पंचायत के राजस्व कर्मचारी पंकज कुमार के द्वारा म्यूटेशन कर दिया है। उन्होंने सिर्फ 1.5 लाख रुपया लेकर विवादित जमीन का म्यूटेशन कर दिया है, बल्कि इस म्यूटेशन से पहले भी इसे खेसरा की 44 डेसिमल जमीन का रिपोर्ट कर मोटी रकम लेकर म्यूटेशन कर दिया था। यानी कि एक ही जमीन का 2 बार म्यूटेशन कर दिया गया है, जो अलग अलग लोगों के नाम दर्ज है। मामला उजागर तब हुआ जब गुरुवार को दर्जनों की संख्या में लोग अंचलाधिकारी के पास पहुंचकर हंगामा करने लगे और उक्त म्यूटेशन किए गए जमीन को रद्द करने की मांग करने लगे। बताते चले कि पूर्णिया पूर्व अंचल के चांदी मौसा के खाता संख्या 957 खेसरा 2066 तथा रकबा 21 डेसिमल जो पूर्व में 2021 में ही पश्चिम बंगाल निवासी शंकर विश्वास ने रजिस्ट्री केवाला करवाया था, जिसके बाद पुनः इसी जमीन को 2022 में आगाटोला निवासी संजय सिंह ने मुरारी सिंह से रजिस्ट्री केवाला करवाया था और दोनों के द्वारा म्यूटेशन के लिए किए गए आवेदन को अंचलाधिकारी ने विवादित जमीन बताकर रद्द कर दिया था। लेकिन अक्टूबर में मुरारी सिंह के बहन से विभा देवी ने रजिस्ट्री केवाला करवा लिया था। उसका म्यूटेशन 29 दिसंबर को राजस्व कर्मचारी के रिपोर्ट के आधार पर अंचलाधिकारी ने म्यूटेशन कर दिया और उनका लगान रसीद भी कट गया। दोनों आवेदक शंकर विश्वास व संजय सिंह गुरुवार को अंचलाधिकारी के पास दर्जनों लोगों के साथ पहुंच गए और यह पूछने लगे कि जब हम लोगों का म्यूटेशन नहीं हुआ तो फिर तीसरे लोगों का म्यूटेशन किस आधार पर किया गया, जिसको लेकर अंचलाधिकारी ने कहा कि अभी हम लोग उक्त जमीन का निरीक्षण करेंगे तथा किनके दखल कब्जा में है उनकी जानकारी लेंगे। जिसके बाद अंचलाधिकारी जयंत कुमार गौतम ने उक्त जमीन पर पहुंचकर आसपास के लोगों से जमीन से संबंधित जानकारी ली, जिसके बाद पूर्व में किए गए 84 डेसिमल व 21 डेसिमल जमीन के म्यूटेशन को रद्द करने की बात कही। वही म्यूटेशन किए गए जमीन के मालिक विभा देवी ने मौके पर कहा कि जमीन में भोला सिंह की पुत्री से लिया हूं और उसी आधार पर म्यूटेशन कराया है। उन्होंने बताया कि म्यूटेशन करने एवं राजस्व कर्मचारी पंकज कुमार ने मुझसे 1.5 लाख रुपया लिया है। वही इस संबंध में अंचलाधिकारी जयंत कुमार गौतम ने बताया कि मामले को लेकर मैंने स्थल निरीक्षण किया है। सभी पक्षों को सभी दस्तावेज लेकर उपस्थित होने को कहा गया है। राजस्व कर्मचारी के रिपोर्ट के अनुसार उक्त जमीन का म्यूटेशन कर दिया गया है, जिसे रद्द करने की प्रक्रिया की जा रही है। उन्होंने बताया कि राजस्व कर्मचारी पंकज कुमार के खिलाफ काम में लापरवाही एवं अन्य गंभीर मामले को लेकर प्रपत्र का गठन कर वरीय अधिकारी को पूर्व में भेजी जा चुकी है। वही इस संबंध में शंकर विश्वास के करीबी बलवंत सिंह ने कहा कि जब मैंने म्यूटेशन के लिए आवेदन किया था तो उसे विवादित जमीन दिखाते हुए रद्द कर दिया गया था, लेकिन आज फिर किस आधार पर विभा देवी का म्यूटेशन हुआ है। उन्होंने राजस्व कर्मचारी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि वह मोटी रकम लेकर गलत तरीके से जमीन का म्यूटेशन कर दिया है। वही इस संबंध में दूसरे आवेदक संजय सिंह ने बताया कि उस जमीन पर असली हकदार मुरारी सिंह है और मैंने उसी से जमीन खरीदा है, लेकिन मेरे भी आवेदन को विवादित जमीन बताकर रद्द कर दिया गया है। लेकिन तीसरे लोगों को जिनका उस जमीन पर दखल कब्जा भी नहीं है, उनके नाम म्यूटेशन कर दिया गया है। बताइए क्या मामला हुआ था? या सीओ आए थे, कर्मचारी थे, कुछ जमीन के खरीदार भी थे, क्या पूरा मामला क्या है? ये मामला ये है कि पहला रजिस्ट्री मेरा है, फिर दूसरा रजिस्ट्री संजय जी का है। और मैं सबसे पहले आप लोग से ये जानना चाहता हूँ कि निगम में जो है 15,000 रुपया कट्ठा कौन जमीन मिलता है, तो 1.5 लाख में जो है 10 कट्ठा जमीन जो है रजिस्ट्री हो गया। ये जानकारी वाली बात है। और 1.5 लाख में 10 कट्ठा जमीन रजिस्ट्री हो जाता है और 1.5 लाख में म्यूटेशन हो जाता है, जबकि आपत्ति लगा हुआ है और ना कोई सुनवाई हुआ आज तक, ना कुछ हुआ। कितनी बारी जमीन खरीद बिक्री हुई? ये जमीन ये रहा कि 3 बार हो चुकी है रजिस्ट्री और तीसरा जो है इनका म्यूटेशन हुआ है। किसकी कमी है इसमें जो ये कर रहे हैं पूरा? कमी सबसे ज्यादा कमी है राजस्व कर्मचारी की। क्या करते क्या है वो खुलेआम पैसा मांगते हैं, कितना पैसा दीजिए हो जाएगा, इतना पैसा दीजिए हो जाएगा। हमसे 1 लाख मांगे, जो दूसरा संजय जी है उनसे 2 लाख में बात हुआ और तीसरा इनसे 5 लाख में बात हुआ। ये कह रहे हैं कि 1.5 लाख रुपए हम दिए हैं उनको। अब कहने से अच्छा चीज आप बताइए, आप जमीन खरीद बिक्री खुद भी इसमें आप जुड़े हुए हैं, आपकी भी ये जमीन रही है, म्यूटेशन में एक्चुअल कितना खर्च होता है? 4 से 5,000 रुपए। 4 से 5,000 रुपए जी। तो ये 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए जो कर्मचारी ले रहा है, ये किसके लिए लेता है? क्या बंदर बाट होता है, खुद रखता है? बंदर बाट होता है और कर्मचारी अपना परिवार भरण पोषण ये सब कर रहे हैं, ये पैसा लेके भरण पोषण भी तो करना होगा ना उनको। 4 व्हीलर मेंटेन करते हैं, सारा चीज मेंटेन करते हैं। जमीन पर फैसला जमीन है, सारा टूटेगा और सबके हिसाब से जो है 21 डिसमिल होना चाहिए जमीन। और अब जो है एक जो कर लिया वो 84 डिसमिल अलग कर लिया एक बंदा, और 21 डिसमिल पे जो है 3 बंदा का रजिस्ट्री हुआ है। तो इसका सीओ साहब यही हम लोग को आश्वासन दिए हैं
कि सबको नोटिस करके जो है और पांचों के हिसाब करके, तो पांचों के हिसाब से किस डिसमिल जो है जमीन मिलेगा। आप लोगों की जमीन फंसी थी वो मिलने के अब जी। गुंजाइश है। जी, परिचय बता दें अपना। बलवंत सिंह। कौन सी जगह है ये है आपको सटडोब चांदी आगा टोला। ये प्रखंड में आता है या निगम में आता है? ये निगम में आता है, प्रखंड में आता है। कुछ नहीं बता सकते, मेरे पदाधिकारी को बताएंगे उसमें। आपके तो हम ये बोल रहे हैं कि उसमें आपत्ति लगा हुआ था जो मोटेशन आप कर रहे हैं। हमारा तो आपत्ति नहीं है कोई, नहीं हमारे पास कर दें, आपत्ति नहीं दिया है हमारे पास कर दें। एक्चुअली हमारा रिपोर्ट हो जाने के बाद आपत्ति करेंगे। अगर आपत्ति था तो आपत्ति नहीं है, आपत्ति दिया नहीं मुझे है उसके पास, और उसके बाद हमारे पास दिया कहाँ है? अच्छा, ये रजिस्ट्री हमारे पास दिया ही नहीं आपत्ति, तो पिछले दिया है। एक महीना पहले होता है, 15 दिन में मोटेशन कैसे होगा? 15 दिन मोटेशन नहीं हुआ है, मोटेशन का दिखा रहा है पेपर आप। 15 दिन मोटेशन होता है, देखिए 15 समय से समय लिखा हुआ है, हमारे पास कहाँ दिया हुआ है? अच्छा, एक मिनट सर, तीनों का रिपोर्ट सेम कैसे है? तो जो बता रहे जमा लिखेंगे ना, जमीन तीनों का सेम ही आखिर उसी जमा दी जाएगा ना। जमीन का कोई मालिक है कि ना? मालिक वही है, चवाला तीन की हुआ है, तीनों का सेम दिखा रहा, तीनों का रजिस्ट्री। जमीन आपके नाम से है, आप खुद मालिक है, तो उसी जमा दी जाएगा ना। तो रिपोर्ट एक अलग चल 9 2022 में आपका हस्ताक्षर है सर इसमें। जी, ये तो रिपोर्ट दिया था, वो खारिज भी दिया था, ये आप लोग आपत्ति ला के दिया, खारिज हुआ था। हाँ, तो अभी तीन नहीं आया है मेरे पास। ये किसका का वाला का नहीं आया, ये फिर दूसरा नया मोटरसाइकिल जो सब एक ही जमीन पर 3 खरीदार हैं, 3 बार उसके जमीन की खरीद बिक्री हो गई है सर। तो कहाँ चूक हुई है? देखिए चूक ने हमने देखा ठीक है, जांच किए थे उसका है, आप किसी की बात नहीं सुनते हैं ऐसा कोई बात नहीं है, और बिना पैसे लेकर के आप काम नहीं करते, ऐसा कोई बात नहीं है। आरोप देखिए, आरोप लाने के लिए और आप इससे हटा दिए जो सीओ साहब तक नहीं पहुँच पाए। चलिए एक जानकारी चाहिए ना सर, ये आपत्ति आप तक पहुंची थी? हमारे पास नहीं आया। तो फिर किस क्राइम क्या हुआ? ये आपत्ति आज से खारिज कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए सब आपत्ति है। जमीन इस आपत्ति के बाद आप खारिज हुआ, हम लोग थोड़ी अपने बता दिया के वाला का आपने खारिज किया, मेरे आपत्ति से खारिज के फिर आपने दखल देखिए दखल कब जब है। अच्छा, इसका कोई आपत्ति नहीं है। हम 2066 में पोता से करवा रहे आपत्ति मिले हम आवेदन किए मोटेशन के लिए। ये यहाँ पे लिख रहा है कि परनाप्ति से हम करवाए हैं। देखिए यहाँ पर ये उसका 2065 में ये रसीद खुद काट के दिए, जो और यहाँ पे 2065 नहीं है। हम सर से एक ही चीज जानना चाहते हैं कि एक ही जमीन का आप 3 बार आपत्ति क्या वाला इनको किया, जब तक किसी बार लिखित नहीं हम कुछ नहीं कर सकते उसका। आप भी आपत्ति डालिएगा, इनको आपत्ति डालिए, खारिज होगा। नहीं दिया, 1 मिनट सर, 2 बार आपत्ति हुआ, आपका भी हुआ, खारिज हुआ। इसमें कोई नहीं जाना, मोटेशन क्यों हो गया? आपने दिया आपत्ति दोनों का। इलेक्शन में देखिए सर, मालूम है सबकी जानी, ये बात बताइए कि हाँ पोजीशन से किसका पोजीशन जब देख लिए, किसका पोजीशन पे हम रिपोर्ट कर दिए, उसका दिया आए मेरे पास, ये आए बोले कि हमको जाकर मेरे पास आए बोले को पति आपत्ति दी थी, बोले आपको आपत्ति दी, लेकिन हमसे रिपोर्ट हो चुका, आप आपत्ति दीजिए। 5 लाख कुछ नहीं लिया गया, बोल सकते नहीं है। चलिए पार्टी को बुला करके देखिए ये यहाँ पे देखिए सवाल जरूर हमारे आप जल्द अभी क्या खारिज सर बोले खारिज करेंगे। अच्छा, ये खाया हल्ला क्या कर रहा है? अच्छा, ये खारिज होगा, ये खारिज होगा सर बोले कि सर लिख दो खारिज। सर एक चीज जानकारी चाहिए, अभी आपको आपत्ति मिला है जो खारिज होगा सर? अभी नहीं देगा यहाँ लोग ना, देगा तब खारिज होगा। कर्मचारी साहब, अगर आपत्ति पड़ता है तो क्या दोनों पक्षों को बुला करके नहीं पूछा जाता? नहीं करते हैं, इसको देखिए, हम करते हैं नहीं तो सुनाई, हमारा कसम नहीं, हम रिपोर्ट कर सकते हैं। निरीक्षण कौन करता है? नहीं, अंचल निरीक्षक करते हैं। आप रिपोर्ट दिए, उसके बाद आगे पदाधिकारी वो लोग भी करते हैं ना। चलिए ठीक अपनी जमीन मोबाइल पीछे करो। 1 महीना के लगभग हो गया है जमीन। अरे आवाज यहाँ तार ले रहा है ना, रुको ना। 1 महीने के लगभग ये जमीन हो गया है, ठीक है।
आपको पता था कि इस जमीन पर 2-3 बार रजिस्ट्री हो चुका है? नहीं, हमको पता नहीं। आपने जमीन किससे ली थी? हम अपना नन्ना से सरस्वती देवी से। सरस्वती देवी से। हाँ। सरस्वती देवी की जानकारी की जमीन कहाँ से उनको मिली थी? अरे भैया, वो लोग जमीन पर ब्रोकर जा रहा है उसका घर पर। ठीक है। वो बोला कि जे भाभी हम जमीन पर आवे छो, ब्रोकर हमरा घरे, हम जमीन दूसरा के बेच दे। हम बोले कि दूसरा के ना बेच, 2 बीघा एगो ब्रोकर लिखा ले वहीं से हमरा दे 10 कट्ठा जमीन। हमार सर देवर पागल है। अभी जब आप जमीन ले लिए, रजिस्ट्री हो गया, हाँ। अभी यहाँ पर सीओ साहब आए थे, कर्मचारी थे, तो क्या ये जमीन आपको क्या फैसला भी सुनाया गया? सीओ साहब जो आए तो बोला तोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए, सब खारिज करने के लिए। आपने कितने पैसे दिए थे? क्या ननद के? हैं? ननद के दिए 1.5 लाख रुपया। 1.5 लाख रुपए। हाँ। अब क्या वो खारिज जो टूटा है तो पैसे आपको वापस मिलेंगे? नहीं मिलेगा। कितना दिन पहले दिए? कितना जमीन था? 10 कट्ठा। 10 कट्ठा। हाँ। पूरा रकबा बताइए कितना था? आपके पास कागज होगा ना? जो आपने हाँ, कागज है, कागज है। बताइए ना कितना सर, हम पढ़े लिखे ना है, हम पढ़े लिखे ना है। पढ़े लिखे हमको नहीं? कागज पूरा ओके। उतना जमीन आपका हो जाएगा? हाँ, ओके है कागज। अगर जमीन आपका जो है 5 डिसमिल होगा तो क्या कीजिएगा? आप पढ़े हैं कि नहीं इस चीज को? नहीं, हम पढ़े लिखे ना है। मोटेशन में कितना लगा जो आपको? करवाए थे कितना खर्चा लगा? लगा 1.5 रुपया लगा। कर्मचारी कितना लिया? सब से, कर्मचारी कितना लिया? सब से। नहीं, रजिस्ट्री अलग लगा। भैया आप लोग का है कर्मचारी कितना लिया आपसे? सबसे 1.5 लाख टका लगा। कर्मचारी को आप कितना पैसा दिए? किसको दिए थे? हाँ, पैसा किसको दिए थे? दिए अगला को दिए, ग्रामीण वाला के दिए। मोटेशन के लिए पैसा किसको दिए थे? दलाल को दिए थे या उसको डायरेक्ट? ब्रोकर को दिए, कर्मचारी को दिए कि सीओ को दिए, डिस्टिलर को दिए? ब्रोकर के नहीं दिए, ब्रोकर हमको पास में नहीं है। किसको कर्मचारी कर्मचारी को दिए हैं। कर्मचारी को दिए हैं? जो नाम आया सर था। हम ना जानते हैं। अभी जो आया था कर्मचारी उसी को हाँ, दिए तो ना? 1.5 लाख टका दिए। कर्मचारी को ना? हाँ। ठीक।